हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल का एपिसोड 20। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्कूल लाइब्रेरी को दिखाया जाता है। मायूमी तासिया से पूछती है वह यहाँ क्या कर रहा है। तासिया बताता है वह थेसिस कंपटीशन के लिए मटेरियल लेने आया था। तब मायूमी कहती है अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो वह गलत ही समझेगा। इसके बाद वह उसे एक रूम में ले जाती है। तासिया उससे पूछता है सुजुने को यह टॉपिक चुनने का मोटिवेशन कहाँ से मिला। मायूमी बताती है उसका यह बचपन का सपना था कि वह इस टॉपिक पर बोले। फिर तासिया उसे बताता है कि सुजुने और उसकी थिंकिंग कितनी सेम है, क्योंकि वह भी इसी के बारे में कुछ दिनों से काम कर रहा है। मायूमी को कुछ अलग ही बू आती है। तब तासिया उसे बताता है जैसा वह सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर मायूमी कहती है तो तुमने अपना केमिस्ट्री सुजुने के साथ बना रखी है। तासिया उसे समझाने की कोशिश करता है, उसकी बस सोच मिलती है और कुछ नहीं। मायूमी कहती है अच्छा, सुजुने तुम्हारे टाइप की लड़की है और मैं कैसी हूँ, तुम तो मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। मेरी फिगर कैसी है, अच्छी नहीं है। असल में मायूमी चाहती थी कि तासिया उसके साथ कुछ करे, लेकिन तासिया सख्त लौंडा है। फिर तासिया बताता है कि वह उसके साथ कुछ नहीं करेगा और उसे यहाँ लगे कैमरास के बारे में बताता है। फिर तासिया उसके करीब आता है और कहता है अगर तुम मुझे अपने आप को सौंप रही हो तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मायूमी घबरा कर दूर हट जाती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। कोई हैकर ने तासिया के सिस्टम को हैक कर रहा था, लेकिन किसी तरह तासिया उसे हैक होने से बचाता है। यह सब वह ओनो को बताता है और वह कहता है मुझे पता नहीं चला कि ये कहाँ से हुआ। तब ओनो कहती है मैं इन्हें एक नेटवर्क के जरिए पता नहीं कर सकती। तासिया उससे कहता है मुझे पता है तुम्हारी खूबी कुछ और है और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा काम नहीं देना चाहता। तब ओनो कहती है तुम मुझसे क्या काम कराना चाहते हो। तासिया कहता है वह बस इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना चाहता है। ओनो बताती है पिछले महीने के एंड में योकोहामा और योकोसुगा से अजीब केसेस आए हैं। फिर इसके बाद तासिया यह बात इशोरी को बताता है। इशोरी उससे पूछता है क्या हैकर ने तुम्हारा डेटा चुरा लिया है। तासिया ना कहता है और बताता है देखने से तो यह सब कुछ और लग रहा है, यह सब कंपटीशन से रिलेटेड नहीं है। असल में वे लोग उस अवशेष के बारे में पता लगा रहे थे। इसके बाद इशोरी कहता है हमें ये सब बात सुजुने को बताना चाहिए। फिर वहाँ कैनन और मारी आती है। कैनन तुरंत इशोरी से गले लग जाती है। तासिया मारी से पूछता है वह यहाँ क्या कर रही है। मारी बताती है उसने बहुत दिनों से उसे नहीं देखा था, तो इस वजह से वह वहाँ आ गई। फिर वह अपना असली मकसद बताती है वहाँ आने का। वह कहती है तुम लोगों को सिक्योरिटी नहीं चाहिए क्या। तासिया कहता है कैसा सिक्योरिटी, क्या डिसिप्लिन कमेटी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी। तब मारी कहती है हम वेन्यू की सिक्योरिटी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। वह बात कर रही होती है कि उनकी पर्सनल सिक्योरिटी की, यानी हर एक टीम मेंबर्स को बॉडीगार्ड देने की, जो कि उनके मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स को सेफ रखेगी, क्योंकि वे लोग एक वैल्यूएबल मटेरियल रखेंगे थेसिस कंपटीशन के दौरान। और यह भी बताती है कि उन्हें कोई सीक्रेटली ऑब्जर्व करेगा। तासिया कहता है क्या वे लोग सिस्टम को हैक कर सकते हैं। मारी कहती है नहीं, मैंने तो ये सब नहीं सुना है, वे लोग यहाँ तक नहीं जा सकते। उसने सुना है कि वे लोग छीना झपटी कर सकते हैं और कुछ नहीं। इसके बाद मारी बताती है उनका स्कूल हर साल सिक्योरिटी देता है और वे लोग डिसिप्लिन कमेटी और एक्स्ट्रा करिकुलर के मेंबर होते हैं। फिर मारी तासिया से पूछती है तुम्हें प्रोटेक्शन के लिए कौन चाहिए। वहीं दूसरी ओर कैनन कहती है इशोरी को तो मैं ही बचाऊंगी। फिर मारी बताती है सुजुने के बॉडीगार्ड हथौड़ी और किरिहारा है और तासिया से पूछती है तो तुम्हें क्या चाहिए। तासिया कहता है मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तासिया एक सुपर मॉल से बाहर निकलता है। उसे भनक लगती है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वह वहीं रुक जाता है। इशोरी और कैनन उससे पूछते हैं आखिर वह किस ओर है। इसके बाद वह अजनबी भागने की लगती है और कैनन उसके पीछे पड़ जाती है। इसके बाद वह अजनबी कैनन की तरफ एक कैप्सूल फेंकती है और वहाँ चमक उठती है, जिससे कि वह अजनबी अपने बाइक पर पहुँच जाती है और वह भागने ही वाली होती है कि कैनन उस पर एक डेंजरस स्पेल करती है, लेकिन तासिया उसके स्पेल को तोड़ देता है। तब कैनन कहती है तुम क्या कर रहे हो तासिया। वहीं इशोरी उस अजनबी को अपने पावर से जकड़ रखता है। फिर वह अजनबी अपना बूस्टर इस्तेमाल करती है और वहाँ से निकल जाती है और कैनन देखती रह जाती है। इसके बाद वह बंदी अपने बाइक को छोड़कर कार में चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये बंदी जोगी मेंबर है। इसके बाद हमें इन लोगों को दिखाया जाता है। यह आदमी अपने मेंबर से कहता है तो हम वहाँ से उसके बारे में कितने पता कर पाए हैं। वह मेंबर कहता है इसका लोकेशन अभी अननोन है। इसके बाद वह आदमी उसे पूछता है सावित्री किस घर में गई थी, उसका डिटेल्स दो। उसका मेंबर बताता है वहाँ पर 2 लोग रहते हैं। वे लोग फर्स्ट हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। वे दोनों भाई बहन हैं।
उस लड़के का नाम तात्सुया है और उस लड़की का नाम मियुकी। फिर वह आदमी कहता है फर्स्ट हाई स्कूल को अपने टारगेट में रखो और वह उस बंदी को कुछ हथियार दिलवाने को भी कहता है। इसके बाद उस स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सभी लोग होते हैं। तात्सुया बहुत जल्दी आ जाता है। यह देखकर एरिका आश्चर्य हो जाती है। तात्सुया उनसे पूछता है वह लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर तात्सुया को पता चलता है कि मिजुकी को इस मॉर्निंग बड़ा अजीब झलक दिखाई दिया है। उसे लगा कि कोई उस सभी को सीक्रेटली देख रहा है। शुरू में तात्सुया को लगता है कि वह कोई स्टॉकर है। फिर उसे पता चलता है कि वह किसी एक बंदे को टारगेट नहीं किया है, वह इस स्कूल को टारगेट में लिया है। फिर मिजुकी अगले पल कहती है शायद यह मेरा इत्तेफाक भी हो सकता है। तब मिकी को बताता है वह इत्तेफाक नहीं हो सकता क्योंकि आज के मॉर्निंग में स्पिरिट्स अजीब तरह से कैंपस के बाहर मंडरा रहे थे। इसके बाद मिकी को एक स्पेल के बारे में बताता है जो कि स्पिरिट से रिलेटेड था, लेकिन वह उसे स्पेल नहीं कर सकता क्योंकि वह स्पेल इस कंट्री का था ही नहीं, ऊपर से वह एंशिएंट मैजिक है। इसके बाद हमें चिबा और इनागाकी को दिखाया जाता है। उनके पास कोई भी विटनेस नहीं होता है उस शिप वाले इंसिडेंट के बाद। फिर वे लोग आपस में बहस करने लगते हैं। तब चिबा उससे कहता है तो बात यहाँ तक आ गई है, अब तो सांप के बिल में हाथ डालना ही होगा। उसके बाद वे लोग एक ब्रोकर के पास जाते हैं। असल में वह ब्रोकर सबके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। सीन चेंज होता है। तात्सुया सबको दिखाया जाता है। तात्सुया सब कहीं जा रहे होते हैं। होनोका उससे पूछती है क्या वह थीसिस कंपटीशन के लिए तैयार है। तात्सुया बताता है अभी रिहर्सल बाकी है और डेमो भी तैयार करना है, मतलब अभी काम बाकी है। इसके बाद उन सभी को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो वे लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग कुछ देर इस कैफ़े शॉप में रहेंगे। वे लोग चाय पानी पी रहे होते हैं और वहाँ स्टॉकर बाहर उनका इंतजार कर रहा होता है। वे लोग चाय पानी पी रहे होते हैं। तब वह दुकानदार बताता है कि उसके पेरेंट्स भी योकोहामा में रहते हैं जहाँ ये कंपटीशन होने वाला है। मिजुकी उससे पूछती है आपके पेरेंट्स योकोहामा में कहाँ रहते हैं। वह दुकानदार बताता है यामाटो हिल्स में एक कैफ़े शॉप है वहीं पे। यह लोकेशन वही होता है जहाँ पर चिबा और इनागाकी गए हैं। इसके बाद हमें इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है। वे लोग कॉफ़ी शॉप में होते हैं। वहाँ पर योको भी होती है। चिबा 2 कॉफ़ी मंगवाता है और फिर वह योको को घूरने लगता है। इनागाकी उसे थोड़ा कंट्रोल में लाता है। फिर योको उसके पास जाती है और कहती है लगता है आप लड़कियों के सामने शर्माते हैं, और उसे अपना नाम बताती है। इसके बाद हमें तात्सुया सबको दिखाया जाता है। एरिका, लियो और मिकी को डिसाइड करते हैं कि वे लोग उस स्टॉकर को पकड़ेंगे और वे लोग बहाना बनाकर अपना काम करते हैं। एरिका उस स्टॉकर के पास जाती है और कहती है क्या मेरे साथ मज़े करना चाहोगे। वह स्टॉकर कहता है बच्ची बकवास मत करो, रात होने वाली है, कोई तुम पर अटैक कर सकता है, घर जाओ। फिर उधर से लियो आता है और कहता है तुम्हारे जैसा स्टॉकर, और वे लोग उसे घेर लेते हैं। एरिका उससे पूछती है आखिरकार तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। वह स्टॉकर चिल्लाकर कहता है कोई मुझे बचाओ, ये मुझे लूट रहे हैं। यह देखकर लियो कहता है कोई फ़ायदा नहीं, कोई नहीं आने वाला। फिर एरिका उसे कहती है वह सब सच सच बता दे क्योंकि वह यहाँ से भाग नहीं सकता। असल में मिकी को अपने स्पिरिट मैजिक से वहाँ घेरा बनाया था। फिर वह स्टॉकर अचानक उन पर हमला करता है। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि वह जीत ही जाएगा, लेकिन लियो उसे दबोच लेता है और कहता है मुझे तुम्हारी जान लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। वह स्टॉकर हार मान जाता है और कहता है मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ। फिर वह अपना नाम बताता है। उसका नाम ज़ीरो होता है। वह बताता है कि उसे नज़र रखना है हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पर और कुछ नहीं। इसके बाद वह मीठी मीठी बातें बोलकर उन्हें फुसला लेता है और अचानक गन निकालकर उन पर तान देता है और कहता है मेरे जाने का वक्त हो गया है, तो इस घेरे को हटाओ। फिर मिकी को उस घेरे को हटा देता है। इसके बाद जीरो वहाँ स्मोक बॉम्ब फोड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। सीन चेंज होता है। इन्हें दिखाया जाता है। चिबा योको से पूछता है वह यहाँ क्या कर रही है। वह कहती है मैं यहाँ अपने बिजनेस के सिलसिले में आई हूँ। फिर योको चिबा से पूछती है असल में वो यहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद योको कहती है क्या वह यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया है या कुछ और। योको कहती है तुम मुझे सच सच बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारे काम आ जाऊँ। फिर योको को एक कॉल आता है और वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें जीरो को दिखाया जाता है। वह भागते भागते ऐसी जगह में पहुँच जाता है कि उसे खुद पता नहीं होता है कि वह कौन सी जगह है। फिर वह देखता है कि उसके सामने वह आदमी है। जीरो उसे इंसान खाने वाला टाइगर कहता है। जीरो उस पर गन तानता है, लेकिन वह उसे मारकर जला देता है। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।